नमस्ते नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका इस नए चैनल पे, जहां पर मैंने आपके लिए एक छोटा सा चैनल बनाया है जहां पर मैं छोटी मोटी चीजें कुछ भी साझा कर सकता हूं जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं या कुछ भी ऐसा जो कि मैं वैरागी चैनल पे नहीं पोस्ट करता। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, जिसमें से हमें सबसे पहले हमारे एक सब्सक्राइबर ने इतना बड़ा चिट्ठा दे दिया है क्वेश्चन का तो इसमें आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो भी ट्रैवल से लेकर ट्रैक से लेकर होते हैं वो कवर हो जाएंगे। इनका कहना है कि हम कुछ भी अगर ट्रैवल करते हैं तो उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहना चाहिए या फिर क्या उनकी टाइमिंग्स होनी चाहिए। देखिए, इसके लिए प्री प्लान करके जाना पड़ता है। अगर आप किसी भी ट्रैक पे जाते हो या फिर किसी भी जगह पे जाते हो, जैसे मैंने यहाँ से नासिक का ट्रैक किया तो उससे पहले मैंने दिल्ली से नासिक की ट्रेन करी और आने और जाने की पहले से ही ट्रेन कर ली ताकि मुझे बाद में वेटिंग ना करना पड़े या फिर मुझे दिक्कत ना हो। अब उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर आगे की बसेस वगैरह का टाइमिंग देखा, नहीं मिलता है तो पहले मैंने वहाँ का गाइड हायर किया ताकि वो मेरे लिए टिकट्स कर ले वहाँ से बसेस की या फिर जो भी मैं आगे ट्रेवल करना चाहता हूँ, या फिर वो मुझे वहां से लेके जाएगा। अगर आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अपने बजट में रखना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आप 3 स्टार या 2 स्टार प्रॉपर्टी में रह सकते हैं। डॉर्मेट्री से लेकर आप किसी भी नॉर्मल होटल में, इवन मैं 300 रुपए पर डे के होटल में भी रह चुका हूँ जब मैं जगन्नाथपुरी गया था। सो डिपेंड करता है कि आप कितना बजट लेके चल रहे हो, उसके हिसाब से आपकी यात्रा सारी अकॉर्डिंगली चलती रहती है। अब यदि आप बजट में ट्रेवल करना चाहते हो तो आप 3 स्टार प्रॉपर्टी 2 स्टार प्रॉपर्टी में रह सकते हो। आप बसेस में ट्रेवल करोगे, आप स्लीपर ट्रेन में ट्रेवल करोगे। बट अगर आपका एवरेज बजट है या फिर थोड़ा कंफर्ट आप चाहते हो तो आप 3 AC 2 AC की ट्रेन या फिर आप थोड़ा AC वोल्वो वगैरह बसेस चूज कर सकते हो। और साथ में जब आप जहाँ पे जाते हो वहाँ 3 स्टार to 4 स्टार प्रॉपर्टी आप चूज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज कर सकते हो। इसके बाद इनका प्रश्न है कि व्हाट एसेंशियल शुड आई कैरी फॉर द ट्रैक। अब इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा 1 महीने पहले जब मैं कैलाश यात्रा पे गया था। चलिए, और फिर लोग एक दिन आकर पूछते हैं कि वीडियोस बनाने के लिए क्या ही ज़रूरत पड़ती होगी, बस एक मोबाइल फ़ोन की तो ज़रूरत होती है। तो मेरे आसपास जो आप देख रहे हो ये केवल 1 दिन या 2 दिन की पैकिंग नहीं है, 15 दिन की पैकिंग है। तो आपकी कोई भी हिमालयन यात्रा होती है जिसमें आप 2 या 3 दिन की यात्रा कर रहे हैं तो उसके हिसाब से सामान रखिएगा। ये 15 से 20 दिन का सामान है। और साथ में ये वाला जो पार्ट है, ये अगर आप ब्लॉगिंग नहीं करते हो तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो। केवल इतना पार्ट आपको ले जाने की ज़रूरत है। तो आपने देखा होगा कितनी ज्यादा पैकिंग करी थी मैंने उस 15 से 16 दिन के लिए। लेकिन आपको इतनी ज्यादा नहीं करनी होती, आप थोड़ी सी पैकिंग में भी ये सारा प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि गलतियां हमने करी है तो आपको वो सीख दे रहे हैं ताकि आप भी गलतियां आगे ना करो। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए। हमने जो बैग में डाला उसमें से कुछ आपका पर डे बेसिस पे क्लोथ्स थे, यानी कि क्लोथ्स एंड अंडरगारमेंट्स आपके पर डे बेसिस पे हैं। अगर आप किसी हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं जहाँ पे पसीने कम आते हैं, वहां पे आप एक ही कपड़ों को 2 दिन भी पहन सकते हैं। लेकिन जहाँ पे पसीने आते हैं वहां पे एक पूरा जो अपर लोअर है वो 1 दिन में आपका स्वेट से
स्मेल करने लगता है, तो आप उसे अगले दिन चला नहीं पाते। तो डिपेंड करता है कि आप कितने दिन का ट्रैक जा रहे हो, कितने ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना पड़ता है। हम बैकपैक में क्या क्या रखते हैं? अपने कपड़े रख सकते हैं, क्लोथ्स, एंड आपके बूट्स जो कि आपके ट्रैक पे यूज होते हैं, जैसे कि आपने जो अच्छे से पैरों में पहना होता है 6 महीने से 1 साल, कुछ ट्रैक्स की होते हैं 4 से 5, वो आपके पैरों के अकॉर्डिंग आपके बूट शेप ले लेते हैं, तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं आपके पैरों के, लेकिन उनकी ग्रिप घिस जाती है। तो कोशिश करिएगा ऐसा रहे जो 1-2 ट्रैक आपने किया हो, ताकि आपके पैर थोड़े से उसके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हो। अदरवाइज जो नए नए शूज होते हैं, रग्ड शूज होते हैं, उसमें थोड़े से पैर आपके काटते हैं क्योंकि वो ज्यादा स्टिफ होते हैं। कोशिश करिए कि थोड़ा रग्ड शू हो, लेकिन इतना भी पुराना ना हो, ताकि आप कंफर्टेबल रहे। एटलीस्ट 2 सॉक्स तो लेके चलिए, 1 सॉक्स एक्स्ट्रा में, जो कि आपका अगर सॉक्स भीग जाता है तो उसे आप सब्सिडरी यूज कर सकें। ये हो गई बात शूज और क्लोथ्स की। साथ में आप क्या क्या और बैकपैक में रख सकते हैं, जैसे कि मैंने इक्विपमेंट्स रखा था, उन इक्विपमेंट्स की जगह आप कम भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, क्योंकि आप अपनी शांति के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं अगर ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखाने के लिए जाता हूँ, तो उसकी वजह से मुझे इतने सारे इक्विपमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा एंगल बने, थोड़ा सा अच्छा कंटेंट बने और आप अच्छे से देख पाओ, आपको एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा हो पाए। जैसे रैंडम बस वीडियो बना के डालना मेरा मोटिव नहीं होता कि बस कैसे जैसे तैसे वीडियो बना के डाल दो और व्यूज इकट्ठा करो। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो एक्सपीरियंस आप तक पहुंचे और आप भी वही चीज एक्सपीरियंस करें जो कि मैंने वहां पर महसूस करी थी। तो इसलिए थोड़े इक्विपमेंट्स मेरे ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन आप बिना इक्विपमेंट्स के जाएंगे तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आराम से उसके नेचर के अंदर इंडल्ज हो पाएंगे और नेचर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये उन रीजंस में से एक था जब मैंने 1 साल पहले ट्रेवल छोड़ दिया, क्योंकि मैं सिर्फ जाता था और मैं उसमें इंडल्ज नहीं हो पाता था, मैं उसमें नहीं पूरा समा पाता था जिस इन्वायरमेंट में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना होता था, उसके अकॉर्डिंग स्क्रिप्टिंग करनी होती थी और मेरे आसपास बहुत सारी टीम नहीं होती कि मैं ये सारी चीज़ कर रहा हूँ, खुद सारी चीज़ें मैं अकेले कर रहा होता था। तो इसके लिए थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता था ये सारी चीज़ मैनेज करना। इवन स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग, सब चीज़ें ऑल इन वन मैं ही करता था। अब बात आती है फिटनेस प्रिपरेशन से रिलेटेड। देखिए, फिटनेस के लिए अगर मैं बताऊं तो आप पहले से जितना भी आपका हो पा रहा है 5 से 10 किलोमीटर एटलीस्ट वॉक करिए। इससे क्या रहेगा, आपकी बॉडी मूवमेंट के लिए बनती रहेगी कि आप ठीक है, आपको डेली वॉक करना है तो उस दिन भी आप जाके वॉक करेंगे तो आपको आपके पैर हैबिचुअल रहेंगे। अदरवाइज उस दिन एकदम से आप ट्रैक करेंगे या फिर वॉक करेंगे, हाइक करेंगे तो आपके पैर जकड़ लेंगे, क्रैम्प्स आने लगेंगे और आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगी। तो ये आदत रखिए। सेकेंडली, अपने कोर को यानी आपकी बॉडी का जो जंक्शन वाला पार्ट है उसको स्ट्रांग रखिए। मेरा बहुत बार वो वीक हो जाता था, जिसकी वजह से मेरी बहुत सारी इंजरीज भी हुई है, तो कोशिश करिए कि वो स्ट्रांग रहे। हम लॉन्ग ट्रेवल में क्या करते हैं, हम मिस कर देते हैं वर्कआउट्स, क्योंकि हमें वीडियो एडिटिंग करनी होती है, बाकी सारी चीज़ें होती है। सो बेटर रहेगा, आप वीडियो एडिट नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको बॉडी को, कोर को स्ट्रांग रखना है। अगर आप किसी भी ट्रैक पे जा रहे हैं तो आपका कोर आपकी बॉडी को लेके जाता है। आपके हाथ और पैर थोड़ा बहुत कमज़ोर भी चल जाएंगे, लेकिन आपका कोर स्ट्रांग रहना चाहिए, तो आपकी बॉडी चल जाती है। लेकिन हाथ और पैर को इग्नोर मत करिएगा, उन्हें भी ट्रेन करते रहिए। थोड़ा बहुत आपने बॉडी वेट वर्कआउट्स कर लिए या हल्का फुल्का आपने लाइट वेट ट्रेनिंग कर लिया, प्राणायाम कर लिया, ये सब चीज़ें आपके लिए हेल्दी रहेगा और आपको प्रिपेयर करेगा मेंटली, फिजिकली, दोनों तरीके से। क्योंकि आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप हाँ कर सकते हैं। जहाँ पर आपका माइंड थोड़ा सा टूट सकता है, वहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से माइंड और स्ट्रांग हो जाता है और आप वो यात्रा या वो ट्रैक या फिर कुछ भी चीज़ प्लान कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। और अंत में इनका कहना है कि मेरी पर्सनल एडवाइस या फिर मेरा पर्सनल एक टिप्स क्या होंगी यात्राओं के लिए या ट्रैवल के लिए। तो देखिए, 8-10 साल में मैंने जो ट्रैवल किया, इसमें मैं एक ही चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ट्रैक करिए तभी पता चलेगा क्योंकि मैंने भी गिरते पड़ते बहुत बार बहुत कुछ होते हुए सीखा है, और जब तक आप निकलेंगे नहीं तब तक मैं कितना भी आपको बता दूं, कितना भी कुछ ज्ञान दे दूं, आज की भाषा में कितना भी ज्ञान दे दूं, सब वेस्ट है। आप निकलिए, आप हाइक करिए, आप ट्रैक करिए, छोटे मोटे कोई सा भी, 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर सारे हाइक करिए। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि हाँ ये भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो मैं बहुत सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेता हूँ, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या हो पाएगा वो चीज आप जब निकलेंगे, घर से निकलेंगे, बस निकलना है इतना सोचो कि आपने सोच लिया निकलना है तो दैट्स इट। उसके बाद आपका ये नहीं आना चाहिए यार वहां पे ये क्या होगा, मेरे दोस्त चलेंगे नहीं, मैं उसके साथ क्या करूं, अरे वो उसका ऐसा हो गया। नो, नथिंग, कुछ नहीं, माइंड में कुछ नहीं आना चाहिए। आप जस्ट निकले, बस की टिकट कराई तो निकल रहे हो आप, सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए, दैट्स इट। आप चाहिए,
आप अपना एंजॉय करिए, वहां पे इनटू द मोमेंट रहिए, जिस जगह पे जा रहे हो उसको फील करिए और फिर अपनी अच्छी सी लॉट्स ऑफ मेमोरीज लेके वापस आ जाइए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। इस वीडियो के लिए धन्यवाद, अच्छे से अंत तक सुनने के लिए। अगली वीडियो में फिर से ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ भी ऐसे रैंडमली लेके मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।